कोई अपनी मर्जी से ना तो मोटा होता है, ना गरीब, ना बीमार, ना ही बैंकरप्ट और ना ही किसी का डाइवोर्स। पर ये सब होता तो है ना। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि इन सब प्रॉब्लम्स का 99% रीजन क्या होता है और फिर उसका सोल्यूशन क्या है। मतलब आप ऐसा क्या करें कि आपकी लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम्स ना आए। जितने भी लोग लाइफ में सक्सेसफुल हुए हैं ना, वो सब इस सीक्रेट फॉर्मूला को यूज करके ही हुए हैं। देखो, हम सब इस दुनिया में एक जैसे ही आए थे, नंगे, रोते हुए, डरे हुए और अनजान। पर हम इस दुनिया से वापस अलग अलग कंडीशन में जाएंगे। कोई अमीर बनकर, कोई गरीब, कोई मोटा तो कोई पतला, कोई बीमारी से 30 साल में ही जाएगा तो कोई हेल्दी रहकर 90 साल की उम्र में नेचुरली। ऐसा क्यों? कभी सोचा है? शुरुआत तो एक जैसी ही हुई थी, पर अंत अलग अलग क्यों? रीजन है तुम्हारी चॉइसेस। तुम्हारी लाइफ में आज जो भी हो रहा है ना, उसका रीजन है पास्ट में तुम्हारे द्वारा की गई चॉइसेस। अगर बुरी चॉइसेस की होंगी तो लाइफ प्रॉब्लम्स की दलदल में आज तुम खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे होगे, और अगर अच्छी चॉइसेस की होंगी तो हर फील्ड में ऊपर ही ऊपर बढ़ रहे होंगे। अब कुछ भोले लोग ये भी कहते हैं कि मैंने तो कुछ खुद से चूज किया ही नहीं, लाइफ में जो आया मैं तो बस एक्सेप्ट करता गया। देखो, साइलेंटली सब कुछ एक्सेप्ट करते रहना भी तो एक चॉइस ही है, और ये कोई अच्छी चॉइस नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से तो तुम्हारी लाइफ तुम्हारे कंट्रोल में है ही नहीं। बस जो हो रहा है वो हो रहा है। लेकिन सक्सेस की तरफ जाने के लिए तुम्हें करनी पड़ेंगी सही चॉइसेस। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि कौन सी चॉइसेस, और आंसर है हर एक चॉइस, छोटी हो या बड़ी। एग्जाम्पल, कॉलेज जाना है या नहीं, कौन सा कॉलेज, किससे दोस्ती करनी है, सीट पर किसके पास बैठना है, किससे शादी करनी है, दिन में क्या खाना है, कौन सा ड्रिंक पीना है, कितना पीना है। हर छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी चॉइस तुम्हारी लाइफ की ट्रेजेक्टरी को इफेक्ट करते जा रही है। तुम इस चीज को समझ पा रहे हो या नहीं, पर वो इफेक्ट होता जा रहा है। अच्छा ये बताओ, कभी तुम्हें किसी हाथी ने काटा है? नहीं ना। अच्छा, और कभी किसी मच्छर ने? बिल्कुल काटा होगा। देखो, पॉइंट बहुत क्लियर है। बड़ी चॉइसेस से ज्यादा छोटी चॉइसेस परेशान करती हैं। बड़ी चॉइसेस का तो तुम फिर ध्यान रख ही लेते हो लाइफ में, लेकिन छोटी चॉइसेस में गलत डिसीजन बस ऐसे ही कर लेते हो, हल्के में लेकर, ये सोचकर कि इससे क्या फर्क पड़ेगा। फर्क उस छोटी सी चॉइस से नहीं पड़ेगा, पर वैसी चॉइसेस बार बार करने से जो कंपाउंड इफेक्ट पैदा होगा, उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। और यही हुआ पिछली वीडियो में पल्लवी के साथ और उन सब लोगों के साथ जिन्होंने एक पैसे को छोड़कर 10 लाख रुपए को चुनकर नुकसान करवाया था। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके फटाफट देख लो। पर तुम ऐसा करते क्यों हो? I mean, गलत चॉइसेस। देखो, अगर प्रॉब्लम ये होती कि तुम जानबूझकर छोटी छोटी चॉइसेस गलत ले रहे हो, तब तो काम बहुत आसान था। मगर समझो, प्रॉब्लम कुछ इससे बड़ी है, और वो ये है कि तुम ये सारी चॉइसेस अनजाने में कर रहे हो। इसे तुम्हारे दिमाग का ऑटो पायलट मोड भी कहते हैं। आधे से ज्यादा बार तो तुम्हें पता भी नहीं होता कि तुमने खुद ये चॉइसेस और डिसीजंस लिए हैं। इन्हीं छोटी छोटी दिखने वाली चॉइसेस और फैसलों को अपनी ग्रिप में लाना होगा और आंखें खोलकर पूरे दिमाग से डिसीजंस लेने होंगे जो तुम्हें सक्सेस की तरफ लेकर जाए। कोई अपनी मर्जी से ना तो मोटा होता है, ना बैंकरप्ट और ना ही किसी का डाइवोर्स। पर ये सब होता तो है ना। इसके पीछे रीजन है अनदेखी की गई चॉइसेस एंड डिसीजंस। ये सारी प्रॉब्लम्स छोटी छोटी गलत चॉइसेस के कंपाउंड इफेक्ट की वजह से ही लोगों की लाइफ में आते हैं, क्योंकि चॉइसेस लेते वक्त वो सो रहे होते हैं और उनकी जगह चॉइस लेता है उनका ऑटो पायलट पर चलने वाला दिमाग। पर अब ये ऑटो पायलट पर चलने वाला दिमाग भी तो किसी न किसी रीजन से ही वैसा डिसाइड करता होगा ना। इसका रीजन क्या है, उसे कौन बताता है? अब तुम्हारे ब्रेन का ऑटो पायलट फंक्शन तुम्हारे कल्चर और अपब्रिंगिंग से पैदा होता है और फिर खुद ही डिसीजन लेता रहता है। तुम्हें करना ये है कि हर चॉइस या डिसीजन लेते वक्त ब्रेन के इस ऑटो पायलट मोड को ऑफ करके सोच समझकर दिमाग खोलकर डिसीजन लेने शुरू करने होंगे। आगे वीडियो में मैं इस सब को करने का सही तरीका बताऊंगा। देखो, एक दिन फ्राइड फूड खाने से उसी टाइम अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो आगे से कोई नहीं खाएगा। अगर एक दिन मीठा खाने से कोई डायबिटिक हो जाए तो दोबारा चीनी कोई नहीं खाएगा। सोचो, एक बार, सिर्फ एक बार फ्राइड या मीठा खाना कितनी छोटी सी बात है ना। पर ये छोटी बात जब बार बार होती है तब पैदा होता है कंपाउंड इफेक्ट। अब प्रॉब्लम तो तुम समझ गए, अब चलते हैं इस सारी प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ। अगर तुम अब तक ये वीडियो देख रहे हो तो तुम्हें पसंद जरूर आ रही होगी। कमेंट और लाइक कर जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि यहाँ ऐसा कंटेंट आता रहेगा। और इन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है तुम्हारा स्कोर कार्ड। ये एक ऐसा सिंगल ग्रेटेस्ट सेल्फ डेवलपमेंट का हथियार है जिसको अगर तुम समझ गए तो लाइफ में बड़े से बड़ा चेंज बहुत आसानी से ला सकते हो। सारे स्पोर्ट्स प्लेयर, बिजनेसमैन और सारे सक्सेसफुल लोग इसे सीक्रेटली यूज करते हैं। देखो, किसी भी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन करना हो, सबसे पहला स्टेप होता है अवेयरनेस, और ये आएगी तुम्हारे स्कोर कार्ड से। स्कोर कार्ड मतलब जहाँ तुम सब ट्रैक कर सको, हर छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी चीज को। इससे होगा क्या, ट्रैक करने से तुम अपने डिसीजंस और
चॉइसेस बहुत आसानी से ले पाओगे। मैं वीडियो में आगे बताऊंगा कि ये सब कैसे होगा, बस देखते रहो। सबसे पहले अपनी लाइफ का एक ऐसा एरिया चुनो जिसमें तुम सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन या चेंज चाहते हो। अब ये कुछ भी हो सकता है, जैसे ज्यादा पैसे कमाना, वेट कम करना, हेल्थ इंप्रूव करना, स्पाउस, पेरेंट्स, किड्स या फ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप ठीक करना, किसी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट की तैयारी करना, एटसेट्रा। पहले इनमें से कोई एक चुनो, सब पर इकट्ठे काम मत करना। मान लो तुमने सोचा वेट कम करना, अब ये देखो कि इस फील्ड में तुम आज कहाँ खड़े हो। फिर दिमाग खोलकर ये सोचो कि तुम्हें पहुँचना कहाँ है। अब तुम्हें वहाँ तक पहुँचाएगा कौन? आंसर फिर सेम है, तुम्हारी चॉइसेस। हर उस चॉइस को कॉन्शियसली करो जो तुम्हें डेस्टिनेशन तक ले जाने में मदद करे। और वेट कम करने के केस में ये हो सकता है वर्कआउट, डाइट, एटसेट्रा। अब इन चीजों को ट्रैक करना शुरू करो। एक नोटपैड पर कितना वर्कआउट किया, क्या खाया, कितना सोया, हर छोटी से छोटी चीज को ट्रैक करो और एक स्कोर कार्ड बनाओ। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, इस फील्ड का हर एक डिसीजन इस स्कोर कार्ड पर उस डिसीजन के होने वाले इफेक्ट को ध्यान में रख के ही करो। कहते हैं ऑल विनर्स आर ट्रैकर्स, इसीलिए आज से ही ट्रैकिंग शुरू कर दो। किसी भी एक्टिविटी को ट्रैक करना कम से कम 3 हफ्तों के लिए। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं 3 हफ्ते एक अच्छा टाइम पीरियड होता है। तुम चाहो तो ज्यादा भी कर सकते हो, पर कम से कम 3 हफ्ते तो जरूर करना। तुम बिलीव नहीं करोगे कि ट्रैकिंग करके और फिर उसके हिसाब से चॉइसेस करना कितना सिंपल है। देखो, जादू कॉम्प्लेक्स चीजों को करने में है ही नहीं, ये लोगों की गलतफहमी है। जादू सिंपल और स्मार्ट चीजों को लंबे समय के लिए करने में है, तभी मिलेगा लाइफ में कंपाउंड इफेक्ट का फायदा। जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे उतनी जल्दी इसका रिजल्ट मिलेगा। छोटी छोटी चॉइसेस को सही करके तुम लाइफ में कैसे बहुत बड़ा फायदा पा सकते हो, ये तो तुमने जान लिया। अब ये भी जान लो कि दूसरी एक ऐसी चीज है जिससे अगर तुमने अपनी मुट्ठी में कर लिया तो सही चॉइसेस करने का डबल नहीं ट्रिपल फायदा मिलेगा। देखो इस वीडियो सीरीज का अगला एपिसोड स्क्रीन पर शो रही इस नीचे वाली वीडियो पर क्लिक करके। अगर पहले वाला एपिसोड अभी नहीं देखा तो ऊपर वाली वीडियो पर क्लिक करो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना और अपने सक्सेस को बूस्ट करने के लिए इस चैनल बूस्ट योर सक्सेस हिंदी को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ ऐसा कंटेंट आता रहेगा। थैंक यू।